नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लेंसों के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंसों के अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग कहने का मतलब है उसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ पर होता है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने जो है लेंसों का प्रकार देखा था कि लेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं बताया था आप लोग को जो है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, है ना। और इसके अलावा जो है जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो है प्रतिबिंबों का जो है निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम पढ़े थे। ठीक है, ओके। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे जो है अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेंसों के अनुप्रयोग में जो पहला जो अनुप्रयोग जो है वो है आवर्धक लेंस के रूप में। किसके रूप में होता है? आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस कहने का मतलब क्या है, आप देखे होंगे, बचपन में खेले भी होंगे, अभी भी जो है आप जो है यूज करते होंगे, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, एक लेंस जो होता है उसको जो है इस प्रकार से हैंडल में लगा दिया जाता है और जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को जो है बड़ा करके देखते हैं। जैसे घड़ी बनवाने जाओ तो आप जो है सूक्ष्म चीज़ों को क्या करते हैं, इसी प्रकार से जो है ये जो इस प्रकार का जो क्या होता है आवर्धक लेंस होता है उसी की सहायता से क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। आप देखे होंगे इस प्रकार से लेंस जो है इस प्रकार का जो है आवर्धक लेंस होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं, जिसके द्वारा किसी सूक्ष्म चीज़ों को जो है थोड़ा सा बड़ा करके क्या किया जाता है, देखा जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका जो है दांत को देखने के लिए भी क्या करेंगे, इसी प्रकार की चीज़ों का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। समझ में आया? मतलब जो चीज़ें जो वस्तु जो है वो जो है इसमें जो है बड़े रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेंसों का पहला अनुप्रयोग आवर्धक लेंस के रूप में। ओके, उसके बाद जो है दूसरा है वाटर लेंस। क्या है? वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी। तो जो लेंस जो है उनका जो दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरा उपयोग जो होता है वो होता है वाटर लेंस के रूप में। देखिए वाटर लेंस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ये इस प्रकार से जो है आपका जो है वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसमें जो है लेंस जो होता है उसमें जो है पानी को भर दिया जाता है, इसलिए पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। इसी कारण से इस प्रकार जो सिस्टम बनता है, जो सूक्ष्मदर्शी बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी। और इसमें भी जो है यहाँ पर बीच में किसी वस्तु को रख करके जो है उनको जो है बड़ा करके देखा जाता है। ठीक है, तो जो लेंस जो होता है उनका उपयोग जो है वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी के रूप में भी होता है। ठीक है, ये दूसरा क्या है, दूसरा अनुप्रयोग है किनका, जो लेंस है उनका। उसके बाद जो है ये सूक्ष्मदर्शी हो गया, मतलब यहाँ पर जो है जो चीज़ें जो होती हैं उनको जो है सूक्ष्म चीज़ों को हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। किनमें? जो वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी है उनमें। उसके बाद जो अगला जो है ना वो है वाटर लेंस दूरदर्शी। क्या है? वाटर लेंस दूरदर्शी। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी वही रहता है, जो वाटर आ गया मतलब मान के चलिए कि जो लेंस में क्या होगा, पानी भरा रहेगा। तो वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी, जिसमें जो है दो डिब्बे अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग लेंस लगा हुआ है ना। बल्ब लेंस है और लेंस है, इधर देखिए बल्ब लेंस मतलब इसमें पानी भरा हुआ है। तो इस प्रकार से जो बनता है सिस्टम, जो बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लेंस दूरदर्शी। और इस वाटर लेंस दूरदर्शी में हम क्या करते हैं, दूर की चीज़ों को जो है थोड़ा सा स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? दूर की चीज़ों को जो है अच्छे से हम देख पाते हैं। इसमें जो है जैसे चंद्रमा को देखना हो तो हम किससे देख सकते हैं, वाटर लेंस दूरदर्शी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया? ओके। उसके बाद देखिए अभी तक जो बता रहा था, तीन चीज़ें बता दिया हुआ ना, आवर्धक लेंस, वाटर लेंस सूक्ष्मदर्शी और वाटर लेंस दूरदर्शी। तो ये सब क्या है, लेंस के जो है अनुप्रयोग है कि लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद आगे जो बताने वाला हूँ वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हम जो है मानव नेत्र के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र लेंस के बारे में, है ना। मानव नेत्र एक सजीव लेंस, क्योंकि ये सजीवों के में पाया जाता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, सजीव लेंस बोलते हैं। मतलब हमारी आंखों में लेंस पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ जाएंगे उसके बाद जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेत्र जो होता है ना, आँख जो है इस प्रकार से जो है गोलाकार होती है। क्या होती है? गोल आकार की होती है। आपको लगता होगा चपटा दिखाई देता होगा, तो ऐसा चपटा नहीं है, केवल हम बाह्य भावों को बस देख पाते हैं, इस कारण से हमको चपटा दिखाई देता है। जबकि नेत्र लेंस जो है कैसा होता है, नेत्र लेंस जो है गोल होता है, इस प्रकार से। समझ में आया ना? ओके, सॉरी नेत्र लेंस बोल रहा हूँ। नेत्र जो होता है, हमारी जो आँख जो होती है वो गोल आकार की होती है। ओके, है ना। और इसका जो जो
बाह्य भाग जो होता है कुछ जो है, जो सामने का जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, इस प्रकार से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो उभरा हुआ जो भाग जो होता है इनको ही हम क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निया, है ना। क्या बोलते हैं इसको, कार्निया बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है कार्निया के पीछे जो है एक अपारदर्शी पर्दा होता है। क्या होता है, एक अपारदर्शी पर्दा होता है ना। जो आँख में आप देखते होंगे ना, काला काला दिखाई देता है, गोल ऐसा गोल आकार का, तो वही क्या है, वही जो है एक अपारदर्शी पर्दा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। देखिए यहाँ पर जो है ये नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है ये अपारदर्शी, मतलब इनके आर पार कोई भी जो है कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती, तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। या ये जो है एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। समझ में आया। और इसमें जो है बीच में जो है एक जो है, इसके बीच में जो है एक लघु निकास छिद्र होता है। क्या होता है, लघु निकास छिद्र, मतलब यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है क्या होता है, छेद होता है। ठीक है, समझ में आया, है ना। ओके, किस में होता है, आइरिस में। ओके, जिसमें तभी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली, प्यूपिल, है ना। क्या बोलते हैं, पुतली। जो हमारे आँख की जो है, हमारी जो आँखें हैं उनके बीचों बीच में जो आप देखेंगे एक जो है छोटा सा छेद टाइप का दिखाई देगा, जो काला काला जो होता है ना, जिसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो अपारदर्शी पर्दा है, उनके बीचों बीच में जो है इस प्रकार से मान के चलिए, ये जो है क्या है, ये आँखें हैं, ये है ना। तो ये आँख है, तो इस प्रकार से आप देखते होंगे, इस आँख में जो है इस प्रकार से जो है ये जो है सब गोल आकार का होता है ना, तो ये बीचों बीच में यहाँ पर जो है क्या होता है, एक आइरिस में ही क्या होता है, एक छेद होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल या फिर पुतली। समझ में आया। ओके, उसके बाद जो है ना, ये जो है ना, अब इसके बाद जो है क्या होता है, यही जो आइरिस जो होता है ना, आइरिस, तो आइरिस में ही क्या होता है, अभी ये तो समझ गए होंगे यहाँ तक, है ना। उसके बाद जो है हम और आगे देखते हैं ना। उसके बाद जस्ट आइरिस के बाद क्या होता है, इसके पीछे में जो है एक नरम और पारदर्शी पदार्थ का बना एक जो है उत्तल लेंस होता है। आइरिस के जस्ट पीछे में क्या होता है, ये जो आइरिस होता है ना, पारदर्शी पर्दा जो होता है, इनके जो है जस्ट पीछे में एक जो है नरम, है ना, नरम और क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ का बना एक जो है उत्तल लेंस होता है। ये क्या है, उत्तल लेंस। हमारी आंखों में जो लेंस होता है ना, यही होता है उत्तल लेंस। समझ में आया। ओके, अब जो उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, समझ में आया ना, ये जो है उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस में देखिए, इसमें जो है क्या होता है, ये जो उत्तल लेंस है, ये जो है जैसे जैसे जो है प्रकाश हमारे से जो है आंखों में जो है पहुंचती है ना, तो उसके अनुसार जो है ये जो है, यदि यदि अधिक जो है क्या होती है, प्रकाश की किरणें जो है एक साथ पहुंचती है, अधिक प्रकाश पहुंचती है, तो ये जो है अपने आप जो है छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। कौन, लेंस, है ना। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो इस कारण से देखना, आप आँख जो है कभी छोटा कर लेते हो जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा जो है, सूर्य का प्रकाश जो है आता है तो, अब है ना, और है ना, जो रोशनी जो है जब ज़्यादा आती है तो आँख को जो है अपने आप छोटा हो जाता है, फिर कभी बड़ा हो जाता है, जब सामान्य रहता है तब। समझ में आ रहा है ना। तो जो पेशियाँ जो होती है ना, पेशियाँ, ठीक है ना, पेशी जो होती है वो क्या करते हैं, इनका जो है छोटा बड़ा करने में जो है हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है। ओके, और यही जो लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इनको हम नेत्र लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस के जस्ट पीछे में, नेत्र लेंस के क्या होता है, जस्ट पीछे में जो है एक पारदर्शी जो है मानव नेत्र होता है, इनके अंदर में, है ना, अंदर में जो है, ठीक है, एक जो है पारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ये जो है एक पारदर्शी झिल्ली होती है ना, मानव नेत्र के जो है अंदर में। तो ये जो पारदर्शी झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, ओके, है ना, और रेटिना बोलते हैं, ये समझ गए होंगे। और यही जो रेटिना होता है, इसी में जो है एक बिंदु होता है। क्या होता है, एक बिंदु होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। तो इसी रेटिना पर क्या होता है, किसी भी कोई भी वस्तु जो हम देखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो है यहीं पर जो है इस प्रकार से जो है क्या होता है, बनता है रेटिना पर। और किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता है तभी हमको जो है दिखाई देता है। और यदि ये प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है तो वो जो है कोई भी चीज़ें जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि पीत बिंदु के अलावा इधर उधर बनती है तो वो हमको कोई भी चीज़ें जो है उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। समझ में आया। तो ये हो गया, क्या आप जो है भाग को जान लिए कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले बताया हूँ, एक बार और सुन लीजिए, है ना। सबसे पहले बताया हूँ, क्या बताया हूँ, कार्निया बताया हूँ। मानव नेत्र एक तो पहली बात तो गोल होता है, और जो उभरा हुआ भाग होता है इनको हम क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। ठीक है ना।
और कार्निया के जस्ट बाद क्या होता है, कार्निया जो है उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। और कार्निया के जस्ट बाद क्या होता है, आइरिस होता है। क्या होता है, आइरिस जो है क्या है, एक अपारदर्शी जो है क्या है, एक पर्दा है, ठीक है ना, आइरिस होता है। और आइरिस के बीच में जो है एक छोटा सा जो है छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल या पुतली बोलते हैं उसी को। और इसके बाद जस्ट क्या होता है, एक जो है नर्म जो है लेंस होता है, उत्तल लेंस, और पारदर्शी एक लेंस होता है, ठीक है ना। इसी लेंस की सहायता से क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है हमारे शरीर में जो है पहुंचती है। तो ओके, और ये जो है इनको पेशी जो है पकड़े रहते हैं, किनको, आइरिस को, और ये जो नेत्र लेंस जो होता है इनको। और ये जो है जैसे जैसे प्रकाश आती है ना, उसके अनुसार जो है क्या होता है, ये जो है छोटा बड़ा होते रहता है। पेशियाँ जो है क्या करती है, अपने आप जो है इसको कंट्रोल करती है। इसी कारण से जैसे ही इस साइड से ऐसा प्रकाश जो है जैसे ही पहुँचती है हमारी आँखों में, तो क्या होता है, इस लेंस से जो है आँख जो है गुजरती है। और गुजरने के पश्चात जो है क्या होती है, यहीं से जो है ऐसा जो है रेटिना पर क्या होता है, रेटिना पर जाकर के इस प्रकार से जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तब हमको कोई भी वस्तु जो है क्या होती है, हमको दिखाई देती है। समझ में आया। और हमेशा प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही क्या होता है, बनता है। और रेटिना पर बनता है तभी हमको कोई भी वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। और रेटिना पर भी जो पीत बिंदु होता है ना, वहाँ पर। समझ में आया। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी जो आँख जो होती है उसमें जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, तो रेटिना पर बनती है। समझ में आया। और रेटिना क्या है, एक पारदर्शी पर्दा, जो झिल्ली जो है ना, जो हमारी जो नेत्र लेंस होती है उनके पीछे साइड में जो है अंदर भीतरी भाग में जो है होती है। समझ में आया। तो ये आप जान गए होंगे आँख के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। अब हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर अब हम जानेंगे कि ये तो हो गया है ना मानव नेत्र। अब इसके बाद जो है हम जो है दोष के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, दोष मतलब किस प्रकार से जो है नेत्र से संबंधित बीमारियां होती है, किस प्रकार से दोष हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 2 दोष होती है। कितनी दोष होती है, 2। अच्छा, उससे पहले जो है कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं, है ना, हमारी जो आँख जो होती है उसके बारे में कुछ फैक्ट जो है छूट रहा था। तो देखिए, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कार्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कोई भी जो है जब क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है कार्निया से गुजरने के बाद जब नेत्र लेंस पर क्या होती है, आपतित होती है ना। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरणें जो क्या होती है कार्निया पर जो है आपतित होती है, तो आपतित होने के पश्चात जो है जैसे ही नेत्र लेंस पर क्या होती है, आपतित होने के पश्चात जैसे ही नेत्र लेंस पर जो है आपतित होती है ना, तो उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ से, हाँ, उसके बाद जो है यहाँ से जैसे ही जो है ये जो है क्या होता है, ये जो है यहाँ से आने के बाद जो नेत्र लेंस क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित होने के पश्चात जो है रेटिना पर क्या बनता है, रेटिना पर जो है यहाँ पर जो है प्रतिबिंब जो है बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ओके, समझ में आया। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है दोष देखेंगे, है ना। दोष जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो पहला जो दोष होता है, सबसे पहले हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में जो है क्या होती है, पास की वस्तु तो जो है साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है हमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, जो प्रतिबिंब जो रहता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है, इस कारण से। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के दोष को जो है हम दूर करने के लिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए जो है हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस प्रकार, कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ओके, उसके बाद जो है दूसरा जो दोष है वो है दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो हमको साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो ऐसा जो दोष होता है उनको दूर करने के लिए जो है हम अवतल लेंस का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अब ये जो दूर दृष्टि दोष जो होता है ना, तो उसमें जो है जो लेंस जो होता है वो क्या हो जाती है, लेंस जो है वो जो है पतली हो जाती है और थोड़ा इस प्रकार से जो है चपटी हो जाती है। तो चपटी हो जाती है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे में बनता है, इस कारण से हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए जो है हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और इस प्रकार से हम इस दोष का जो है निवारण कर लेते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करके। तो यदि आपसे पूछा जाए
कि निकट दृष्टि दोष में जो है कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए जो है हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। और जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।